संस्था सखियों द्वारा मानवाधिकार दिवस सप्ताह समापन अंतर्गत नारी अस्तित्व को सशक्त बनाए जाने का किया आह्वान। झांसी सामाजिक संस्था नव प्रभात के तत्वाधान में महानगर महिला प्रकोष्ठ कृति द्वारा सभी आयु वर्ग की महिलाओं लड़कियों को सशक्त व स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से नारी अंतर्मन की रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभाओं का सर्वोत्कृष्ट विकास करने में सहयोगी महिला सदस्यों के आनंद उल्लास मनोरंजन समूह ग्रुप कृति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा मानवाधिकार जनजागृति सप्ताह समापन अंतर्गत एक दिवसीय नारी सशक्तिकरण संकल्प संघ आनंदोत्सव कार्यशाला का आयोजन वृंदावन लाल वर्मा पार्क झांसी में किया गया। आनंदोत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ कृति महासचिव प्रिया अवस्थी ने की। आनंदोत्सव में उपस्थित सभी सखियों ने आनंदोत्सव अंतर्गत उत्साह उमंग उल्लास आनंद से परिपूर्ण बुंदेली लोकगीत गाने वीर भाव प्रेरणा स्लोगन नृत्य हास्य व्यंग एवं खेलकूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण समायोजित कर स्वयं के अंतर्मन में छुपी हुई प्रसन्नता को सभी सखियों के सानिध्य में हंसी खुशी एवं आत्मिक खुशियों में रूप में भड़क उठी है। हमारे खून का एक एक कतरा अपनी आनंदोत्सव में उपस्थित सभी सखियों ने आनंदोत्सव अंतर्गत उत्साह उमंग उल्लास आनंद से परिपूर्ण बुंदेली लोकगीत गाने वीर भाव प्रेरणा स्लोगन नृत्य हास्य व्यंग एवं खेलकूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण समायोजित कर स्वयं के अंतर्मन में छुपी हुई प्रसन्नता को सभी सखियों के सानिध्य में हंसी खुशी एवं आत्मिक खुशियों के रूप में महसूस किया। आज हमारे नवप्रभात गति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब की सभी सखियाँ जो हैं यहाँ पार्क में वर्ष के अंतिम दिनों में अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव साझा करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुई हैं। और जैसा कि वर्ष का अंतिम माह चल रहा है दिसंबर माह, तो ये माह जो है सर्द भरा होता है, रुपैली धूप वाला होता है, साथ ही ये मानव अधिकार के रूप में भी हम इसे जानते और समझते हैं। सखियों, आज हम सभी जो है अपने अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे ये अधिकार होने चाहिए, ये है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मानव अधिकार जो है वो सिर्फ हम मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक पेड़ पौधे प्रत्येक जीव जंतु पर भी ये समान रूप से लागू होते हैं। क्योंकि अब यदि आप कहें कि इनके कैसे अधिकार, क्योंकि सखियों इनमें भी जान होती है, इनमें भी जान होती है। इसलिए ये पृथ्वी पर जन्मा हर वो प्राणी जो सजीव है वो मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। और क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों को ही बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो है इनके अधिकारों का सम्मान करें और समय समय पर इन्हें संरक्षण प्रदान करते रहें। और आज आपको ये बताते हुए मन बहुत हर्षित है कि अपनी नवप्रभात संस्था के माध्यम से समाज की जो बेबस असहाय बहनें होती हैं, पीड़ित बहनें होती हैं, जो बेहद दर्द भरा कष्ट भरा जीवन व्यतीत करती हैं और उसे अपनी किस्मत मान बैठती हैं, तो ऐसे में हमारी संस्था के माध्यम से जो सक्रिय बहनें हैं वो उनसे मिलती हैं और उन्हें उनके संवैधानिक और मौलिक और मानवीय अधिकारों की जानकारियाँ देती हैं, ताकि वो बहनें भी एक सामान्य सा हम लोगों की तरह हंसता खेलता जीवन व्यतीत कर सके, जिसकी वो अधिकारिणी है। सखियों, दुख दर्द परेशानियाँ ये हम सबकी लाइफ का पार्ट होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम हंसना बोलना छोड़ दें या हम खुश रहना छोड़ दें, क्योंकि खुश रहना जो है हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। जब हम खुश रहते हैं तो हम स्वयं को तो आनंदित करते ही हैं, यानी कि हमारे स्वयं के लिए तो अच्छा होता ही है, परंतु जब हम खुश रहते हैं तो हम जिनके बीच उठते बैठते हैं उन्हें भी आनंद से भर देते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि मानव अधिकार की अलख, आप लोग भी बोलिए, मानव अधिकार की अलख जन जन में जगाएंगे, जन जन में जगाएंगे। पर अधिकार मिलते हैं कर्तव्यों से, पर अधिकार मिलते हैं कर्तव्यों से। ये भाव भी हर हृदय में बसाएंगे, ये भाव भी हर हृदय में बसाएंगे। आपको बीते हुए वर्ष और आने वाले वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।